हमें हमेशा किसी न किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी मदद जो है किसी न किसी की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी जो है ऐसी है कि मदद करने से किसी न किसी की जिंदगी बदल सकती है। बहुत पुण्य का काम होता है जब हम किसी की मदद करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जसवंत जसी, लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल वीडियो। गुप्ता जी ऑफिस के लिए जाने लगे तो जाते समय उनकी वाइफ ने उनको लंच दिया और जाते हुए कहा कि शाम को आते वक्त 1 किलो सेब ले आइएगा। तो गुप्ता जी ने स्कूटर स्टार्ट किया और गुप्ता जी ऑफिस के लिए चल दिए। रास्ते में गुप्ता जी जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि फ्लाई ब्रिज के नीचे एक औरत बैठी है जो कि सेब बेच रही है। गुप्ता जी ने अपना स्कूटर उसके पास रोका और उनको कहा कि माता जी, सेब क्या भाव लगाए हैं? तो माता जी ने कहा कि सेब 40 रुपए किलो है। गुप्ता जी ने मोल भाव करते हुए कहा, माता जी 30 रुपए लगा लो। तो माता जी ने कहा, नहीं बेटा 35 रुपए लगा लेती हूँ, आप ले लो। तो उन्होंने कहा, नहीं 30 रुपए से ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, आपको 30 रुपया देना है तो दीजिए। माता जी ने कहा, बेटा ऐसा क्यों करते हो? 35 रुपए में ले लो ना, 35 रुपए से नीचे मैं नहीं दे सकती। तो गुप्ता जी ने स्कूटर को किक मारी और चलते हुए कहा, 30 ही दूंगा, 30 से ऊपर 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो वो चले गए वहां पे। जब गुप्ता जी ऑफिस में गए, अपना काम दिनचर्या खत्म किया, जब शाम को वापस आने लगे तो गुप्ता जी बाजार में गए। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल थे, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें थी, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फल का ऑप्शन उनके पास था। तो गुप्ता जी दुकान में गए और वहां उन्होंने जाके पूछा मालिक से कि सेब क्या भाव है? तो मालिक ने कहा कि 50 रुपए के, क्योंकि वहां पे फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था और गुप्ता जी मोल भाव भी नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने मालिक से पूछा, मालिक को बोला कि आप जो है 40 रुपए लगा लीजिए। तो मालिक ने बोला कि यहाँ पे फिक्स प्राइस होता है, हम लोग जो है कम पेशी नहीं करते हैं। आप पीछे घूम के देखिए, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है जहाँ ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे फिक्स रेट पर ही सब सामान दिया जाता है। तो गुप्ता जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि 40 रुपए लगा लीजिए। तो मालिक ने बोला कि आपको अगर कम रेट में लेना है तो आप कहीं और चले जाइए, यहाँ पे आपको 50 रुपए किलो ही सेब मिलेगा। तो गुप्ता जी ने कहा कि बाहर भी तो ऐसा ही रेट मिल रहा है। तो मालिक ने कहा कि आप बाहर से ले लीजिए। गुप्ता जी देख के बड़े शर्मिंदा हुए कि मेरे बार बार कहने के ऊपर भी जो फ्रूट का मालिक था, दुकान वाला, मॉल वाला, उसने रेट नहीं कम किया। तो वो फिर बाहर चले गए। उन्होंने स्कूटर स्टार्ट किया। उनको याद आया कि वो अम्मा फ्लाई ब्रिज के नीचे जो सेब बेच रही है उससे लेता हूँ। तो वो चले गए फ्लाई ब्रिज के नीचे, देखा कि अम्मा वहां पे बैठी अभी भी सेब बेच रही थी। तो वो अम्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि अम्मा 2 किलो सेब दे दो। तो अम्मा ने फिर कहा कि मैं 35 रुपया लूंगी, 35 से कम नहीं दूंगी। तो गुप्ता जी ने कहा कि आप 2 किलो सेब तोल दीजिए और ये लीजिए 100 रुपया। तो अम्मा ने कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है बेटा, आप मुझे खुले पैसे दो। तो गुप्ता जी ने बोला कि नहीं माता जी, अब आपको खुले पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप ये 100 का नोट रखो और मुझे 2 किलो सेब दे दीजिए। बूढ़ी अम्मा ने 2 किलो सेब गुप्ता जी को दे दिए और माता ने कहा कि क्या करूं बेटा, हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है, मेरे पति बीमार हो चुके थे और हमारी एक अच्छी खासी दुकान थी, उनके बीमार होने के बाद हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। उस कर्जे को उतारने के लिए मुझे दुकान बेचनी पड़ी और अब मैं इस फ्लाई ब्रिज के नीचे सेब रखती हूँ कि ताकि कोई ले ले, लेकिन कोई लेता नहीं है, मोल भाव करके लोग चले जाते हैं। गुप्ता जी ने कहा, माता जी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं कल फिर आऊंगा, आपसे सेब लेके जाऊंगा। तो गुप्ता जी किक मारी, अपने स्कूटर को चले गए घर। और जब शाम को घर में जाके अपनी वाइफ को 2 किलो सेब दिए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे 500 रुपया दीजिए, मैं किसी को देना है, किसी की हेल्प करनी है। तो दूसरे दिन जब गुप्ता जी फिर ऑफिस के लिए गए तो उन्होंने 500 का नोट माता को देते हुए कहा कि माता जी अब आप अपने काम को बढ़ाइए, आप मंडी में जाइए, अच्छे सेब लेके आइए और हम आपसे ही अब सेब लिया करेंगे। गुप्ता जी से 500 रुपये लेने के बाद अम्मा बोली, बेटा मैं ये तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगी? तो गुप्ता जी बोले, माता जी इसमें कर्ज की कोई बात नहीं है, आप पैसे लीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो माता गई और मंडी से अच्छे अच्छे सेब लेके आई। तो जब गुप्ता जी अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने साथियों से जो उनके साथ काम करते थे उनको भी बताया कि ऐसे ऐसे एक अम्मा है फ्लाई ब्रिज के नीचे सेब बेचती है,
तो सारे जो ऑफिस वाले उसके स्टाफ वाले थे वो सारे धीरे धीरे करके अम्मा से सेब लेने लगे और सबने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अम्मा को एक ठेला रेडी जो है लेके दिया और अम्मा इस प्रकार से धीरे धीरे करके अच्छा खासा अपना बिजनेस करने लगी। दोस्तों इसी प्रकार से हम भी अपनी दैनिक जीवन में जो राह चलते कोई रेडी के ऊपर कोई सब्जी वाला कोई फ्रूट वाला रहता है उससे हम मोल भाव करते हैं। वो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, ईमानदारी से मेहनत मुशक्कत करते हैं, लेकिन हम भी उनसे भी मोल भाव करके उनका रेट कम करते हैं और उनकी उसी में ही आमदनी चलती है, उनका परिवार चलता है। उनके पास कोई बड़ा शोरूम नहीं होता, बड़े उनके पास मार्ट नहीं होते, उनका एक हम उनसे मोल भाव भी करते हैं तो भी वो रेट कम कर लेते हैं। हम उनसे माल खरीदने की बजाय हम लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं जहाँ पे फिक्स रेट होता है, वहां से हम सामान खरीद के ले आते हैं, लेकिन बाहर जो रेडी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनसे हम सामान नहीं खरीदते। तो हमें दोस्तों हर किसी न किसी की मदद करनी चाहिए। हमारे द्वारा की गई छोटी सी मदद किसी न किसी की जिंदगी में मुस्कान ला सकती है, किसी की जिंदगी को चेंज कर सकती है। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं जिंदगी के मोड़ में जितना भी हो सकता है किसी न किसी की थोड़ी बहुत ही हेल्प जो है वो जरूर करनी चाहिए, सहायता जरूर करनी चाहिए। ये बहुत पुण्य का काम होता है, इससे हमें शांति मिलती है और आगे वाले को भी बहुत उसका सहारा मिलता है। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपका होस्ट और दोस्त जसवंत जस्सी फिर मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर स्टेशन को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज जसवंत सिंह जस्सी पे देख रहे हैं, इसको भी आप लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। यहाँ पे भी मैं आपकी जानकारी के लिए अच्छी वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अंत में यही कहना चाहूंगा, सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं।